हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है उसको डिफाइन करते हैं कि उसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है कंक्रीट का जो हम लोग कंक्रीट कास्ट करके डाल देते हैं आफ्टर 20, मतलब किसी भी चीज़ में कास्ट करके करके छोड़ देते हैं और 28 डे के बाद हम लोग को उसका स्ट्रेंथ मिलता है। उसी को हम मिनिमम स्ट्रेंथ मिलता है वो हम लोग को उसी को हम लोग ग्रेड ऑफ कंक्रीट करते हैं। और विथ क्वालिटी कंट्रोल मतलब ओवर यूज किसी चीज़ का ना करें। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कम से कम यूज करके हम लोग अच्छा से अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सके और अच्छा से अच्छा आउटपुट मिल जाए, तो उसी को ग्रेड ऑफ कंक्रीट कहते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है वो डिनोटेड किससे करते हैं? ग्रेड ऑफ कंक्रीट डिनोटेड करते हैं M20 से डिनोट करते हैं, M30 से डिनोट करते हैं, M40 से डिनोट करते हैं और ETC इसी के अनुसार डिनोट करते हैं। मतलब उसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के अनुसार डिनोट करते हैं कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है। जो M जो होता है, M जो डिनोट होता है वो मिक्स डिजाइन, M जो डिनोट होता है वो डिजाइन होता है, मतलब कितने कितने इंग्रेडिएंट जो मिला रहे हैं। मतलब M जो होता है, M इज द मिक्स इज द रिस्पेक्टिव इंग्रेडिएंट प्रोपोर्शन विच आर सीमेंट सैंड एग्रीगेट। मतलब M जो होता है वो मिक्स होता है, मतलब किस इंग्रेडिएंट का कितना कितना यूज करे, कितना कितना मिला रहे हैं। मतलब सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट हो गया, तो कितना कितना प्रोपोर्शन में मिला रहे हैं तो उसको डिनोट करता है। तो उसको M से डिनोट करते हैं हम लोग। और जो M क्या कहते हैं। और 35 जो होता है, मतलब कोई भी इंग्रेडिएंट होता है, जैसे देखिए M35 है तो M35 क्या है? M जो है वो मिक्स है, जो मिक्स करते हैं कितना कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट मिलाते हैं। और M35 जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर है। M जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है कंक्रीट का, उसको डिफाइन करता है। और डिजाइन मिक्स जो होता है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट आर दोज फॉर विच मिक्स प्रोपोर्शन आर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस लैब टेस्ट। मतलब डिजाइन मिक्स जो होता है वो हम लोग डिजाइन मिक्स जो हम लोग को करते हैं तो वो लोग को डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम लोग उसको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं और वेरियस लैब टेस्ट करने के बाद हम लोग को जो डिजाइन मिक्स मिलता है, स्ट्रेंथ मिल जाता है जितना हम लोग को चाहिए, तो वही डिजाइन मिक्स कहलाता है। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट को 3 भाग में बांटा गया है। एक नॉमिनल ग्रेड ऑफ कंक्रीट बांटा गया है, दूसरा जो हो गया वो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट बांटा गया है, और तीसरा जो है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में डिवाइड किया गया है। नॉमिनल और नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है, मतलब कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब लोड कंस्ट्रक्शन का लोड जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन का कम है तो हम लोग उस नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। तो नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो होता है M7.5 से लेके M20 तक होता है। M7.5 का जो मिक्स रेशियो है वो है 1:1:4:8 1:4:8 है। तो उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है न्यूटन पर mm स्क्वायर में वो 7.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलता है। मतलब 1 भाग सीमेंट रहेगा, 4 भाग सैंड रहेगा और 8 भाग उसका एग्रीगेट रहेगा। वो ऐसे ही देखिए M10 के लिए जो है 1:3:6 है। तो 1 भाग सीमेंट रहेगा, 3 भाग सैंड रहेगा और 6 भाग जो रहेगा वो एग्रीगेट रहेगा। तो उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। M15 का जो वही है, M15 का हो गया 1:2:4 हो गया। तो 2:4 गया तो उसका भी 1 भाग सीमेंट, 2 भाग सैंड और 4 भाग एग्रीगेट हो गया। इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो मिलता है वो 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाता है। M20 के लिए 1:1.5:3 हो जाता है। तो 1 भाग सीमेंट हो गया, 1.5 भाग सैंड हो गया, 3 भाग एग्रीगेट हो गया। तो उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और जो नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट या नॉमिनल मिक्स जो हम लोग यूज करते हैं, नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट और नॉमिनल मिक्स और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन के स्मॉल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, स्मॉल स्केल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। मतलब उसका जो लोड बेरिंग हैवी स्ट्रक्चर के लिए हम लोग नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज नहीं करते हैं। एक हो गया स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो हो जाता है M25 से लेके M45 तक आता है। तो
इसमें जो हो गया M25 का तो है 1:1:1:2 हो गया, 1:1 मतलब 1 भाग सीमेंट 1 भाग सैंड और 2 भाग एग्रीगेट हो गया। उसका जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है 25 न्यूटन पर mm² मिलता है, पर M30 में जो हो जाता है डिजाइन मिक्स हो जाता है और उसका जो स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है 30 न्यूटन पर mm² मिल जाता है। तो इसका डिजाइन मिक्स जो करते हैं, डिजाइन मिक्स जो हम लोग इसलिए करते हैं कि हम लोग को जितना स्ट्रेंथ चाहिए वो हम लोग को डिफरेंट प्रोपोर्शन में हम लोग इसको मिलाते हैं और उसके बाद जो हम लोग मिल जाता है और डिफरेंट प्रोपोर्शन मिलाते हैं और लैब टेस्ट करते हैं, जैसे क्यूब टेस्ट करते हैं और वर्केबिलिटी और अनेक अनेक टाइप का टेस्ट करते हैं। तो क्यूब टेस्ट करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है। तो वो डिजाइन मिक्स जितना हम लोग को स्ट्रेंथ चाहिए उतना स्ट्रेंथ मिल जाता है, तो हम लोग डिजाइन मिक्स यूज करते हैं। M35 के लिए भी डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, उसका भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 35 न्यूटन पर mm² होता है। M40 के लिए डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, उसका भी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है 40 न्यूटन पर mm² होता है। M45 के लिए डिजाइन मिक्स यूज करते हैं, 45 न्यूटन पर mm² होता है। तो ये हम लोग स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो यूज करते हैं, जहाँ थोड़ा हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, थोड़ा वर्क लोड क्या कहते हैं लोड स्ट्रक्चर का जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ ज़्यादा रिक्वायर मांग रहा है, तो हम लोग वहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी यूज करते हैं। और तीसरा है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वो होता है कंक्रीट ग्रेड होता है। कंक्रीट ग्रेड में जो होता है M50 से लेकर M70 तक होता है। और मिक्स रेशियो जो होता है इसी सभी में डिजाइन मिक्स होता है। और M50 का 50 न्यूटन पर mm² उसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है। M55 का 55 न्यूटन पर mm² रहता है। M60 का 60 न्यूटन पर mm² रहता है और M65 का 65 न्यूटन पर mm² रहता है। 70 का 70 न्यूटन पर mm² आता है। इसमें भी डिजाइन मिक्स यूज करते हैं। और ये इसका जो हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज जो होता है वो लार्ज स्ट्रक्चर और हैवी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट, जहाँ हैवी स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट होता है वहाँ हम लोग यूज करते हैं। और दे गोज ऑफ हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब इस समय हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है, मतलब हायर ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है। और ये समय आ जाता है क्या कहते हैं M30 से M35 से जो एभव होता है, उसमें M35 से एभव जो होता है ये हायर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में भी यूज हो जाता है। और दिस प्रोपोर्शन बेस्ड ऑन डिजाइन मिक्स, ये जो प्रोपोर्शन मिक्स होता है मतलब मिक्स रेशियो जो होता है डिजाइन मिक्स पे बेस्ड होता है। तो आज हम लोग जाने कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितने टाइप में होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है फिर से एक बार रिवाइज कर ले तो नॉर्मल ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है जो M75 से लेके M20 तक यूज होता है। और स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होता है M25 से लेके 45 तक यूज होता है। और हाई स्ट्रेंथ जो होता है M50 से लेके M70 तक यूज होता है। तो ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को किसे डिनोट करते हैं, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।